हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लाइपोप्रोटीन। नाम अपने आप बताता है। लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन, इसमें दो कंपोनेंट है, एक लिपिड है एक प्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन नेचर ने बनाए क्यों? हमें पता है कि हमारी हर बॉडी की हर सेल को लिपिड की जरूरत होती है। तो लिपिड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जो भी तुमने खाना खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। जब मैंने खाना खाया तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हुआ और ब्लड में आराम से तैरता हुआ चला गया। क्यों? कार्बोहाइड्रेट के पास क्या है? यस, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज में क्या है? ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच मतलब पोलरिटी। मैं तुम्हें बता चुका हूं, किसी भी कंपाउंड में ओ एच ग्रुप है तो ओ एच ग्रुप पोलरिटी प्रोवाइड करता है। और जो हमारा ब्लड है वो पोलर सोलवेंट है। ब्लड इज वाटर बेस्ड पोलर सोलवेंट। तो यानी ब्लड में पोलर कंपाउंड सोलेबल हो जाएंगे, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन सोलेबल रहेंगे। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट आराम से तैरता है, तो तुम्हें पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। एल्बुमिन भी पता है तुम्हें, प्रोटीन है, प्रोटीन पे चार्ज होता है, चार्ज की वजह से ये प्रोटीन भी हमारे ब्लड में आराम से तैरती रहती है, ट्रेवल करती रहती है। लेकिन लिपिड की तो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि एनीथिंग विच इज इनसोलेबल इन वाटर एंड सोलेबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट दैट इज लिपिड। यानी जो पानी में नहीं घुलेगा, यानी ब्लड में नहीं घुलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट में घुल जाएगा, वही लिपिड है। तो लिपिड ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता अकेले। तो इसका इंपॉर्टेंस तुम एक क्वेश्चन से सोल्व करोगे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये फ्री फैटी एसिड। नाम इसका फ्री है, लेकिन ये फ्री नहीं है। जो फ्री फैटी एसिड हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होके, एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन के साथ अटैच होके तैरता है। तो याद रहेगा कि फ्री फैटी एसिड क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट इन आवर ब्लड अटैच विद एल्ब्यूमिन। तो यानी हमने क्या किया, और बेटर टू से नेचर ने क्या किया? नेचर ने कहा हम लिपिड को ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ब्लड पोलर सोलवेंट है। हम एक काम करते हैं, लिपिड के साथ प्रोटीन अटैच कर देते हैं। प्रोटीन पे चार्ज होता है, पोलरिटी होती है, तो प्रोटीन इसको बहा के ले जाएगी, ट्रैवल करा देगी। सो लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन। फर्स्ट पॉइंट। तो अब लाइपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है। यानी जो भी पोलर कंपोनेंट होगा लाइपोप्रोटीन में वो बाहर लगा देंगे, और जो नॉन पोलर कंपोनेंट होगा उसको सेंटर में रख देंगे। क्या कहा मैंने? कि लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, कई सारी लाइपोप्रोटीन हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार नाम देख लेते हैं। काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, वीएलडीएल रेमिनेंट, एलडीएल, एचडीएल, ये है लाइपोप्रोटीन। इन सब की कॉमन स्ट्रक्चर क्या है कि सब में तीन लेयर मान सकते हो तुम। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पोलर होगा उसको पेरिफेरी में रख दिया, ये होती है प्रोटीन। तो प्रोटीन पेरिफेरी में होगी, और तुम्हें पता है प्रोटीन पे चार्ज होता है, पोलरिटी होती है। हमने देखा जो प्रोटीन लाइपोप्रोटीन में होती है उनका स्पेसिफिक नाम दे दिया हमने एपोप्रोटीन। एपो बी 48, एपो बी 100, एपो सी, एपो सी 2, एपो ई। तो ये क्या है? एपोप्रोटीन्स, जो ये लाइपोप्रोटीन में पेरिफेरी में होगी, ये लाइपोप्रोटीन की पेरिफेरी में होगी। जो नॉन पोलर लिपिड होगा, मैंने क्या कहा? नॉन पोलर, न्यूट्रल, न्यूट्रल फैट। याद है तुम्हें? न्यूट्रल फैट, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, तीन नेम एक ही चीज के थे। इसको मैं व्हाइट बटर कहता हूं। जो बटर होता है ना, उसको तुम ट्राइग्लिसराइड मान लो। ट्राइग्लिसराइड और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल न्यूट्रल फैट। यानी ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इसको हमने सेंटर में रखेंगे। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल, ओल, जहां पे भी ओल है, ओल मतलब एल्कोहल, मतलब ओएच मतलब पोलरिटी। कोलेस्ट्रोल में तुम देखोगे एक एरोमेटिक पार्ट होता है जो कि नॉन पोलर होता है, अल्कोहल पार्ट है पोलर। तो हम कहते हैं कोलेस्ट्रोल इज एम्फीपैथिक। तो यदि फ्री कोलेस्ट्रोल है तो मैं उसे यहां पे रखूंगा, मिडिल लेयर में। यहां पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पे OH रख देता हूं। यानी पोलर पार्ट पेरिफेरी में और नॉन पोलर पार्ट अंदर। तो कोलेस्ट्रोल है ये।
लेकिन यदि कोलेस्ट्रॉल में मैं फैटी एसिड जोड़ दूं, और तुम्हें पता है एसिड और अल्कोहल मिलकर बनाते हैं एस्टर। हम पढ़ चुके हैं COH प्लस ROH, दे विल ज्वाइन, वाटर विल रिमूव एंड देयर वुड बी COOR, इसको कहते हैं एस्टर। और एस्टर होता है नॉन पोलर। तो यानी कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो थोड़ा सा पेरिफ्री में रखेंगे इसे। और यदि कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, यदि ये फैटी एसिड से जुड़ गया तो ये नॉन पोलर बन गया, तो अब इसको रखेंगे सेंटर में। कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज केप्ट इन द सेंटर। तो इसका कंक्लूजन ये है कि लाइपोप्रोटीन में सारे कंपोनेंट इस तरह से अरेंज होते हैं, जो जितना पोलर है वो उतना पेरिफ्री में है, जो जितना नॉन पोलर है वो उतना सेंटर में है। सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तुम कुछ कंपोनेंट याद रख लोगे, जैसे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बिल्कुल सेंटर में रखे जाएंगे। फ्री कोलेस्ट्रॉल होगा तो लिटिल बिट पेरिफ्री में होगा। वो जो प्रोटीन्स होती हैं लाइपोप्रोटीन में, उनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है एपोप्रोटीन्स, एपोB48, एपोB100, ये पेरिफ्री में होती है। तो यानी इन सभी की स्ट्रक्चर कॉमन है। VLDL, काइलोमाइक्रोन, IDL, HDL, HDL सब हैव बेसिक कंसेप्ट पोलर पेरिफ्री, नॉन पोलर सेंटर। अब हम स्टार्ट करते हैं काइलोमाइक्रोन से। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लाइपोप्रोटीन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बना लेंगे। देखो, काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL, HDL, ये साइज देखो घटता जा रहा है। इसको मैं आइसक्रीम का कोन बना सकता हूं, तो आइसक्रीम का कोन बना लो। ठीक है, यस। नीचे से पतला, ऊपर से चौड़ा। तो सबसे ऊपर है काइलोमाइक्रोन। सीक्वेंस ये मैं तुम्हें रटवा दूंगा कंसेप्ट से। काइलोमाइक्रोन सबसे बड़ी, VLDL उससे छोटी, आईडीएल उससे छोटी, LDL उससे छोटी, HDL सबसे छोटी। क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा साइज काइलोमाइक्रोन का, सबसे छोटा साइज HDL का है, तो साइज डिक्रीजेस डिक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। लिपिड कंटेंट भी डिक्रीज हो जाता है। लिपिड कंटेंट डिक्रीजेस, लेकिन डेंसिटी बढ़ जाती है। नाम अपने आप बता रहा है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यस, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तो डेंसिटी यहां पे लिखेंगे हम, डेंसिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे जाओगे डेंसिटी इंक्रीजेस। और तुम्हें पता है जो लिपिड होता है वो बहुत हल्का होता है, प्रोटीन होती है बड़ी हैवी होती है। सिंपल सा निमोनिक है कि जो बटर होता है वो बटर मिल्क पर तैरता रहता है। क्यों तैरता है? क्योंकि वो हल्का होता है। एक चुटकुला याद आ जाता है मुझे। एक बार एक नई नई शादी हुई, बहू घर पे आई, वो मट्ठा भिगो रही थी, ऊपर घी तैरने लगा, मक्खन तैरने लगा। तो उसने कहा, माँ जी मक्खन छाछ पे तैर रहा है, कहाँ उतारूं? सास कहने लगी, बहू मक्खन लाल तेरे ससुर का नाम है, थोड़ा इज्जत से लिया कर। नेक्स्ट डे बहू फिर मट्ठा भिगो रही थी, मक्खन ऊपर आया तो बहू ने कहा, सासू माँ ससुर जी मट्ठे पर तैर रहे हैं, कहाँ उतारूं? हमने चुटकुले से कोई मतलब नहीं है, हमें तो कंसेप्ट याद हो गया। जो लिपिड होते हैं वो बड़े हल्के होते हैं, जो प्रोटीन होती है वो बड़ी डेंस होती है। तो यदि मैं कहूं कि ये हाई डेंसिटी है तो इसमें प्रोटीन ज्यादा होगी। तो यानी कि यदि इसको ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रोटीन इंक्रीजेस। तो अब तुम्हें रटना नहीं है, सीधा सा फंडा बना देना है कि साइज डिक्रीजेस। आइसक्रीम का कोन याद रहेगा तुम्हें, साइज डिक्रीजेस तो डेंसिटी इंक्रीजेस, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीजेस, फैट कंटेंट डिक्रीजेस। अब यदि इसका अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन करूं मैं, यस, सेंट्रिफिकेशन तुम्हें पता है स्किम्ड मिल्क बनाते थे, यस, इसको मैंने घुमाया तो जो जितना डेंस होगा उस पे उतना ही टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा लगेगा, वो उतना ही पेरिफ्री में रखेंगे। तो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन में हम सर्कुलर ऐसे ना घुमा के हम ऐसे घुमा रहे हैं,
ऐसे याद रखो। तो सबसे ज्यादा डेंस क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो सबसे पेरिफेरी में क्या होगा? ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और सबसे ऊपर कौन है? काइलोमाइक्रोन। सबसे ज्यादा फैट किसमें है? काइलोमाइक्रोन में। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यही सीक्वेंस याद रखना। क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज मत होना। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन डिफरेंट है एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। कई बार वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीज पैरेलल देंगे। यहां पे सबसे ऊपर काइलोमाइक्रोन है, सबसे नीचे एचडीएल है, काइलोमाइक्रोन के नीचे वीएलडीएल है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे यदि तुम एच डी एल, एल डी एल, वी एल डी एल, आईडीएल की इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो सबसे कम मूव कौन करेगा? काइलोमाइक्रोन। इसे हमने कहा काइलोमाइक्रोन। नाम अपने आप बता रहा है कम। मैं तो कम मूव करूंगा। सबसे हाई बेस्ट मूवमेंट किसकी होंगे? नाम अपने आप बता रहा है हाईएस्ट एच डी एल। सबसे ज्यादा मूवमेंट एच डी एल के होंगे। एस हाईएस्ट मूवमेंट एचडीएल, लोएस्ट मूवमेंट सबसे कम काइलोमाइक्रोन। ये जो है बीटा लाइपोप्रोटीन और एलडीएल, पॉइंट इट आउट। यहां पे दूसरे नंबर पे वीएलडीएल था, यहां पे दूसरे नंबर पे क्या है? एलडीएल। और एलडीएल का दूसरा नाम है बीटा लाइपोप्रोटीन। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पे इनका नाम रखा गया है। एलडीएल का दूसरा क्या नाम है? बीटा लाइपोप्रोटीन। क्वेश्चन आते हैं कि एलडीएल प्रिडिस्पोज टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बिल्कुल सही है। कई बार वो एलडीएल नहीं देंगे, वो कहेंगे बीटा लाइपोप्रोटीन प्रिडिस्पोज टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। करेक्ट। एचडीएल का दूसरा नाम है, यस, अल्फा लाइपोप्रोटीन। सो क्वेश्चन आएगा, यस, अल्फा लाइपोप्रोटीन प्रीडिस्पोज टू और प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इट प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बीटा से जस्ट पहले प्री बीटा, प्री बीटा, सो ये है वीएलडीएल। सो फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे काइलोमाइक्रोन के बाद वीएलडीएल था, यहां पे काइलोमाइक्रोन के बाद एलडीएल है, इसके बाद वीएलडीएल है। वीएलडीएल का दूसरा नाम क्या है? प्री बीटा। और ये है आईडीएल। आईडीएल का दूसरा नाम है ब्रॉड बीटा, ब्रॉड बीटा लाइपोप्रोटीन। यही एक क्वेश्चन और सोल्व करूंगा कि एचडीएल में एपोप्रोटीन कैपिटल ए होती है। तो पहले जो क्लासिफिकेशन था, पुराना क्लासिफिकेशन है, उसमें हमने लाइपोप्रोटीन को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एपोप्रोटीन। तो पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से एचडीएल का एक और नाम था लाइपोप्रोटीन कैपिटल ए। लाइपोप्रोटीन कैपिटल ए पुराना नाम। तो अब मैं कह सकता हूं एचडीएल के तीन नाम हैं, एचडीएल इटसेल्फ, अल्फा लाइपोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन कैपिटल ए। क्वेश्चन आया, लाइपोप्रोटीन कैपिटल ए इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। करेक्ट, ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, इट्स नॉट कैपिटल ए, इट इज स्मॉल ए। स्मॉल ए इज एलडीएल प्लस एपो ए। ये एलडीएल का छोटा भाई है, इसमें एपो ए और है। एलडीएल में अभी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे, एपो बी 100 होती है। कौन सी एपोप्रोटीन होती है? एपो बी 100। तो हमने देखा लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए में एलडीएल होता है और एलडीएल में एपो बी 100 होती है। इस एपो बी 100 ऑफ एलडीएल से एपो ए जुड़ा हुआ होता है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए हैं तो एलडीएल क्या करता है? प्रीडिस्पोज करता है या प्रिवेंट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को? ये प्रीडिस्पोज करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को। तो ये लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए छोटा भाई ऑफ एलडीएल। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग चीज है। इस बड़ कैपिटल ए एचडीएल है, प्रिवेंट करेगा। स्मॉल ए, यस, नोटोरियस है, ये छोटा भाई है, यस, मिर्जापुर का छोटा ए है। तो ये क्या करेगा? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को प्रिडिस्पोज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यदि तुम देखना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड टू प्लाज्मिन,
by tissue plasminogen activator. We found that this apo small a has structure similarity with plasminogen. यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है एपो ए की प्लाज्मिनोजन जैसी है। तो जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ये कंफ्यूज हो जाता है और इससे बाइंड कर लेता है, तो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। वो तुम्हें पता है प्लाज्मिन क्या करती है, फिब्रिन को कन्वर्ट करती है फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। कहीं क्लोट बन जाए, वहां फिब्रिन है, फिब्रिन को तोड़ने के लिए प्लाज्मिन है हमारे पास, वो प्लाज्मिन फिब्रिन को फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये एपो ए ने टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट कर दिया, प्लाज्मिन नहीं बन पाया तो फिब्रिन नहीं टूट पाया, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट नहीं बन पाए, यानी फिब्रिन डिपॉजिट रहेगा, प्रीडिस्पोज टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज। ये मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस कर ली और क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। यहां पे निमोनिक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, हिंदी में बड़ा अच्छा निमोनिक बनता है प्लास। जो तुमने देखा होगा इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं उसे प्लास भी कहते हैं, जो कटर होता है उसे उसको हिंदी में लोकल लैंग्वेज में प्लास कहते हैं। तो प्लास क्या करता है, वायर को कट करता है। तो ये प्लास पहले इनएक्टिव था, जब नया प्लास लेके आओगे तो उसके जो एंड पे होगा ना वो बंद होगा, अब उसे तुमने ओपन करते ही वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव करके फिब्रिन को तोड़ देगा। ठीक है, तो अब तुमने प्लास नहीं है तुम्हारे पास तो फिब्रिन को कट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द निमोनिक टू रिमेंबर।